मानसून इस समय देश के कई राज्यों से विदा हो चुका है, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, गुजरात के इलाके शामिल हैं। लेकिन उसके बावजूद जिन राज्यों से मानसून वापस हो चुका है, उनमें से कई राज्यों पर अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। इसकी वजह है लगातार बंगाल की खाड़ी से आने वाले इंटेंस वेदर सिस्टम। इस समय एक वेदर सिस्टम महाराष्ट्र और विदर्भ के आसपास बना हुआ है, जिसके प्रभाव से बादल और राजस्थान के दक्षिणी भाग, गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा इस सिस्टम का प्रभाव हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के पूर्वी भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी लगातार पूर्वी हवाएं चलने लगी हैं और पूरब की दिशा से बादल आते जाते दिखाई दे रहे हैं। जैसे मानसून के समय बादल आते जाते दिखाई देते हैं, सिर्फ उसी तरह की कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन मानसून हरियाणा के ज़्यादातर इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज़्यादातर भागों से विदा हो चुका है। अगर हम देखें तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर काफ़ी ऊंचाई पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगी हैं, जो मानसून की विदाई का एक प्रमुख क्राइटेरिया है। लेकिन अगर हम थोड़ा नीचे की तरफ चलेंगे तो जो सिस्टम महाराष्ट्र के ऊपर बना हुआ है, उसकी पूर्वी हवाएं तेज़ी से उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के भागों पर चल रही हैं। यही वजह है कि लोअर एटमॉस्फेयर में मानसून जैसे बादल, जो मानसून सीजन में बादल दिखाई देते हैं, वो बादल आते जाते दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कुछ बौछारें वगैरह देखने को मिल जाएं। स्वागत है दोस्तों न्यू रिसर्च में। आज 29 सितंबर 2025 है और इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है, कहाँ पर बारिश की संभावनाएं बन रही हैं, कहाँ पर तेज़ हवाएं चलने की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर बना डिप्रेशन उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को पार करते हुए महाराष्ट्र के उत्तरी भागों के करीब बना हुआ है और यह थोड़ा कमज़ोर होकर गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में विदर्भ के आसपास बना हुआ है। उम्मीद दिख रही है कि 29 सितंबर को यह महाराष्ट्र के तट और पूर्वी गुजरात के करीब पहुंच जाएगा। हो सकता है कि यह लो प्रेशर के और कमज़ोर हो सकता है कि यह और कमज़ोर होकर लो प्रेशर की इंटेंसिटी में गुजरात के पूर्वी भागों पर पहुंचे और उसके बाद यह धीरे धीरे अरब सागर पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से एक बार फिर से इसे एनर्जी अरब सागर की हवाओं से मिलने लगेगी। लेकिन इसका प्रभाव भारत के लैंड रीजन से धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, क्योंकि यह वेदर सिस्टम इंटेंसिफाई तो होगा, लेकिन क्योंकि भारत के तट से दूर जाने लगेगा, इसकी वजह से इसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर एक बार फिर से काफ़ी मजबूत वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर बनने वाला है और उम्मीद दिख रही है कि यह धीरे धीरे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को पार करते हुए मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। लेकिन 3 और 4 तारीख के आसपास एक WD पहाड़ों पर दस्तक दे रहा है, जिसकी वजह से उम्मीद दिख रही है कि यह भी, क्योंकि WD की वजह से WD हवाओं को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस वजह से यह जो नया सिस्टम बनने वाला है, वो जो पिछला सिस्टम बना था उसकी तरह अरब सागर पर ना पहुँच ये उत्तर की तरफ ज़्यादा जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश के आसपास और राजस्थान के पूर्वी भागों के करीब पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से उम्मीद दिख रही है कि मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर दिखाई देने वाली हैं और ये बारिश की गतिविधियाँ 4 अक्टूबर से लेकर 7-8 अक्टूबर के बीच दिखाई दे सकती हैं। काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी यहाँ पर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और बिहार पर दिखाई देने वाली है। अब अगर हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो मानसून की वापसी की सीमा अभी भी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर उसके आसपास के भागों से लेकर गुजरात के पूर्वी भागों से होकर गुजर रही है। तो इसमें कोई भी अभी प्रगति होने की संभावना नहीं है, यानी कि वापस लौटने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी से उठ रहे हैं। इसके अलावा वेलमान लो प्रेशर सिस्टम महाराष्ट्र के उत्तरी भागों पर बना हुआ है, जिससे एक टर्फ रेखा बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच 29 सितंबर को मौसम कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। 29 तारीख के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 29 तारीख को जो सिस्टम महाराष्ट्र के उत्तरी भागों पर बना था, वो सिस्टम कमज़ोर होकर लो प्रेशर की इंटेंसिटी में गुजरात के सौराष्ट्र पर पहुंच जाएगा, और इससे एक टर्फ रेखा बंगाल की खाड़ी तक, जो नया सिस्टम सर्कुलेशन रूप में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर बन रहा होगा, उससे जुड़ी रहेगी। इसके अलावा इस लो प्रेशर सिस्टम की वजह से गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, जबकि कच्छ और सौराष्ट्र के तटीय इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं।
पूर्वी गुजरात और सूरत, नवसारी से लेकर अहमदाबाद, बनासकांठा, साबरकांठा इन सभी भागों पर भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं और तेज़ हवाओं के साथ यहाँ पर अच्छी बारिश गतिविधियाँ होने की संभावनाएं दिख रही हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उसके आसपास के भागों से लेकर जोधपुर तक कुछ जगहों पर बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। जो बाड़मेर उसके आसपास भी कुछ जगहों पर छिटपुट जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके अलावा राजस्थान के पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, इन सभी भागों पर भी बादल आते जाते रहेंगे। हो सकता है कि बौछारें वगैरह देखने को मिल जाएं, लेकिन दिन में ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। सिर्फ कहीं कहीं पर बादल दिखाई देते रहेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो पंजाब पर मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क ही रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन उत्तराखंड पर कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर पर मौसम लगभग शुष्क रहेगा। लद्दाख के कुछ ऊंचाई वाले भागों पर हल्की बूंदाबांदी या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम नीचे की तरफ चलें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। यहाँ पर कुछ जगहों पर अच्छी बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, लेकिन वो यही स्थिति पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर बिहार, यहाँ पर कुछ जगहों पर गरजने वाले बादल बन सकते हैं, जिसकी वजह से तेज़ बारिश गतिविधियाँ कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि यह सिस्टम आगे की तरफ निकल चुका है, तो यहाँ पर हवाओं में काफ़ी डिसकंटिन्यूटी बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़े पैच बनने की संभावनाएं कहीं कहीं पर दिख रही हैं। यही स्थिति झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी बनी रहेगी। यहाँ पर भी कुछ जगहों पर बड़े पैच बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। सिर्फ बादल छाए रहेंगे और कुछ छिटपुट बौछारें वगैरह देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो टर्फ रेखा बनी हुई है, तो उसकी टर्फ रेखा की वजह से उड़ीसा से लेके छत्तीसगढ़ के मध्य भाग और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ बाराघाट उसके आसपास के इलाकों पर यहाँ पर भी बारिश के वाले पैच कुछ जगहों पर बन सकते हैं। अगर हम नीचे की तरफ चलें तो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि एक नया सिस्टम बंगाली की खाड़ी पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका प्रभाव आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लेकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, उड़ीसा पर दिखाई देगा। यहाँ पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। विदर्भ पर भी सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। हो सकता है कुछ पैच यहाँ पर बन जाए, लेकिन विदर्भ पर इंटेंसिटी काफ़ी कम रहने की संभावना है। एक दो जगहों पर भी पैच बन सकता है। बाकी अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के कोकण गोवा से लेकर कर्नाटक के तटीय इलाके, इन सभी भागों पर भी मध्यम बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र के आंतरिक इलाके, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन भागों पर मौसम अपेक्षाकृत साफ रहने की संभावनाएं। कुछ पैची क्लाउड बन सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर भारी बारिश देखने को मिली है, तो जब धूप निकलेगी तो उसकी वजह से पैची क्लाउड यहाँ पर बन सकते हैं, जिसकी वजह से छिटपुट जगहों पर बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। लेकिन क्योंकि सिस्टम आगे की तरफ निकल जाएगा, तो यहाँ पर जो भारी बारिश है उससे काफ़ी व्यापक स्तर पर राहत मिल जाएगी। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के उत्तरी भागों से लेकर दक्षिणी भाग, इन भागों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। कुछ जगहों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती हैं। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा हिल से लेकर और तटीय इलाके, तमिलनाडु के चेन्नई उसके आसपास के भाग, इन भागों पर भी तेज़ बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि नया सिस्टम तो बनेगा, तो उसकी वजह से बादल इन सभी भागों पर पहुंचेंगे, जिसकी वजह से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर दिखाई दे सकती हैं। जबकि तमिलनाडु के आंतरिक इलाके, कर्नाटक के दक्षिणी इलाके, केरल, इन सभी भागों पर हल्की बारिश या मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो सिक्किम से लेके असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी भागों पर हल्की से मध्यम बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि जब यह सर्कुलेशन बंगाली खाड़ी के उत्तरी भागों पर बनेगा, तो उसका प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एक बार फिर से पूर्वोत्तर के जो मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इन सभी भागों पर तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। जब यह सिस्टम यहाँ पर बनेगा, तो तेज़ी से बंगाली खाड़ी से हवाएं इन भागों में पहुँचेंगी। इस वजह से असम से लेके मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार के तराई वाले इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन 29 तारीख को हल्की से मध्यम बारिश इन भागों में दिखाई देंगी। अंडमान पर भारी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, जबकि लक्षद्वीप पर हल्की से मध्यम बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। 30 सितंबर के मौसम की बात करें तो 30 सितंबर को आप देख सकते हैं कि लगभग सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी, लेकिन बारिश ज़्यादातर राज्यों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसकी वजह है कि यह सिस्टम जब आगे की तरफ निकल जाएगा, तो हवाओं में डिसकंटिन्यूटी बढ़ेगी, यानी कि पहले हवाएं तेज़ बढ़ रही थी, पहले हवाओं की रफ्तार तेज़ थी, तो जिसकी वजह से बादलों को रुकने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जब यह सिस्टम आगे की तरफ निकल जाएगा, तो विशेष रूप से पूर्वी भारत और मध्य भारत पर
हवा की रफ्तार थोड़ी कम होएगी, जिसकी वजह से इन भागों पर बादल बनेंगे। चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार, झारखंड और बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी भागों पर गरजने वाले बादल बन सकते हैं। हो सकता है कि कुछ बैच ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर बन जाए, कुछ बैच उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर बन जाए, या बिहार पर बन जाए, छत्तीसगढ़ पर बन जाए। इस तरीके से पैच बन सकते हैं, और जहाँ पर भी यह पैच बनेंगे तो मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ इन भागों में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर पश्चिमी भाग, इन सभी भागों पर मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी भाग, उत्तरी राजस्थान, इन भागों पर भयंकर गर्मी, उमस भरी गर्मी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो रायलसीमा हिल्स से लेके आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके और तमिलनाडु के उत्तरी भाग, इन भागों पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। हालांकि मॉडल यहाँ पर क्लियर दिखा रहा है, लेकिन उम्मीद है क्योंकि जब यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम इंटेंसिफाई होगा तो उसकी वजह से उसका प्रभाव आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक के मध्य इलाके और तेलंगाना तक दिखाई दे सकता है। ये आप देख सकते हैं कि 1 अक्टूबर यानी पोस्ट मानसून सीज़न के पहले दिन एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर इंटेंसिफाई हो जाएगा। उसका प्रभाव बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल पर दिखाई देने लगेगा। साथ ही साथ पूर्वोत्तर पर भी नमी वाली हवाएं बढ़ने रहेंगी। तो एक बार फिर से अरुणाचल से लेकर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा इस सिस्टम का प्रभाव तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लेकर आंतरिक इलाके, रायलसीमा हिल्स, तमिलनाडु के पूर्वी भाग से लेकर आंतरिक भागों पर भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि बड़े बड़े पैच यहाँ पर बनेंगे तो उसका प्रभाव यहाँ इन सभी भागों पर भी दिखाई देगा। इसके अलावा जो गुजरात पर लो प्रेशर सिस्टम बना था वो अरब सागर पर पहुँच जाएगा और एक बार फिर से इंटेंसिफाई होने लगेगा। लेकिन उसका प्रभाव गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र तक दिखाई देता रहेगा, जिसकी वजह से हल्की से मध्यम बारिश गतिविधियाँ तेज़ हवाओं के साथ इन भागों पर दिखाई देती रहेंगी। इसके अलावा इसके अलावा राजस्थान के मध्य भागों से लेकर दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, इन भागों पर भी लगातार बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं का प्रभाव बना रहेगा, जहाँ पर बादल दिखाई देते रहेंगे। यही स्थिति मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और उत्तरी भागों पर भी बनी रहेगी, और इन सभी भागों पर पैची रेन दिखाई दे सकती है, विशेष रूप से दोपहर बाद। यही स्थिति उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, दिल्ली पर भी दिखाई दे सकती है। दिल्ली पर भी इस सिस्टम का प्रभाव, जो बंगाल की खाड़ी पर नया लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है, उसका प्रभाव अधिक दिखाई देगा। चाहे वो हरियाणा के दिल्ली एनसीआर का इलाका हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। उत्तराखंड के पूर्वी इलाकों पर भी इस सिस्टम का प्रभाव दिखाई देगा। बाकी महाराष्ट्र के आंतरिक इलाकों पर हल्की से मध्यम कहीं कहीं पर बारिश देखने को मिल सकती है। कर्नाटक, गोवा से लेकर केरल, इन सभी भागों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। 2 और 3 अक्टूबर के आसपास आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर बना था वो पश्चिम बंगाल, उसके आसपास के भागों पर पहुंच जाएगा, और एक टर्फ रेखा नीचे तक तमिलनाडु के तटीय इलाकों के पास तक बनी रहेगी, जिसकी वजह से बारिश गतिविधियाँ बांग्लादेश के इलाकों पर मूसलाधार देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ इसका प्रभाव, बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं का प्रभाव पूर्वोत्तर के राज्यों पर भी दिखाई देगा, जिसमें असम से लेकर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम तक, इन सभी भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी इलाकों में सिमिलर कंडीशन रहेगी, क्योंकि पूर्वी हवाएं तेज़ी से तो उत्तर भारत की तरफ रुख करेंगी, और इसका प्रभाव उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक दिखाई देता रहेगा। इस वजह से दिख रहेगा मध्य प्रदेश के लगभग सभी इलाके, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी भागों पर पैची क्लाउड बनते रहेंगे और बारिश गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी। बाकी इलाकों में गुजरात पर बारिश कम हो जाएगी, क्योंकि यह सिस्टम आगे की तरफ निकल जाएगा, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ लगातार फिर भी देखने को मिल सकती हैं। महाराष्ट्र पर भी बारिश कम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो तटीय इलाके हैं, मुंबई से लेके कोकण, गोवा और कर्नाटक के तटीय इलाके, इन भागों पर मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी आंतरिक इलाकों पर हल्की बारिश की संभावना है। उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड पर कहीं कहीं पर बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के उत्तरी
पश्चिमी इलाके और राजस्थान के उत्तरी भाग, इन भागों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं है। लेकिन क्योंकि पूर्वी हवाएं यहाँ पर पहुँचती रहेंगी तो हो सकता है कि बादल यहाँ पर भी दिखाई देने लगेंगे। जहाँ पर बादल दिखाई देने शुरू होंगे वहाँ पर गर्मी, उमस भरी गर्मी परेशान करती रहेगी। ये आप देख सकते हैं 3-4 तारीख के आसपास वेदर सिस्टम और अंदर की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश गतिविधियाँ बिहार के तराई वाले इलाकों से लेकर पश्चिम बंगाल और झारखंड के पूर्वी भागों पर दिखाई दे सकती हैं। साथ ही साथ असम के पश्चिमी भागों से लेकर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम पर भारी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। बाकी इलाकों में सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। यहाँ पर बारिश वाले पैच इन भागों पर बनते रहेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश का इलाका हो, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर पैची क्लाउड बनते रहेंगे और कभी कहीं किसी जगह पर कभी किसी जगह पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी। 4 और 5 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि यह वेदर सिस्टम थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, यानी पिछले सिस्टम की तरह। जैसे पिछला सिस्टम बंगाल की खाड़ी से उत्तर पश्चिम दिशा में आगे की तरफ बढ़ा था, कुछ इसी तरीके से इसका ट्रैक भी पहले हालांकि थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाएगा, लेकिन यह भी लगातार पश्चिम की तरफ आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन 4 और 5 तारीख के आसपास एक नया वेदर सिस्टम यानी कि WD पहाड़ों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके प्रभाव से इसका ट्रैक बदल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा दक्षिण में था, अब क्योंकि WD का प्रभाव 5 और 6 तारीख के आसपास शुरू हो जाएगा तो उसकी वजह से ये सिस्टम थोड़ा उत्तर की तरफ आएगा। ये उम्मीद दिख रही है कि यह मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग उसके आसपास बना रहेगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ जो बिहार से लेके उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर दिखाई देंगी। इस पूरे रीजन में मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। 4 से लेके 7 अक्टूबर के बीच इस पूरे रीजन में भारी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, जिसमें जो पहले बारिश की गतिविधियाँ पहले बारिश की गतिविधियाँ पूर्वोत्तर के राज्यों और बांग्लादेश पर दिखाई देंगी। फिर ये बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे आगे की तरफ, जैसे जैसे ये वेदर सिस्टम आगे की तरफ आएगा तो उसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ भी पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी इलाके और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, इन सभी भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ इस सिस्टम की वजह से दिखाई देंगी। इसके अलावा WD की वजह से 5 और 6 तारीख के आसपास पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, इन सभी भागों पर भी गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। हो सकता है कि राजस्थान के उत्तरी भाग और पंजाब पर कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल जाए और पहाड़ों पर बर्फबारी भी इस WD की वजह से हो सकती है, क्योंकि WD क्योंकि एक वेदर सिस्टम यहाँ पर बना है और बंगाली खाड़ी की हवाएं ऑलरेडी यहाँ पर इसके करीब बनी हुई हैं। इस वजह से WD को इंटेंसिफाई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस वजह से दिख रहा है कि काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर दिखाई दे सकती हैं। गरज चमक के साथ बारिश गतिविधियाँ होने की संभावनाएं दिख रही हैं। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि या तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। ये आप देख सकते हैं 6 और 7 तारीख के आसपास तो यह वेदर सिस्टम और उत्तर की तरफ पहुंच जाएगा। हो सकता है कि दिल्ली और उसके आसपास या मध्य प्रदेश के ग्वालियर उसके आसपास बना रहे और उससे एक टर्फ रेखा गुजरात तक बनी रहेगी। इसके अलावा और ये आप देख सकते हैं कि अरब सागर से भी हवाएं इस पूरे रीजन में पहुंचेंगी और बंगाली खाड़ी से भी हवाएं एंटी साइक्लोन यहाँ पर बन जाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ से बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं पहुँचेंगी। इस वजह से दोनों सी बेसिन से जब मॉइस्चर इन भागों में इकट्ठा होगा तो उत्तराखंड से लेकर नेपाल की पहाड़ियाँ, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, उत्तरी भाग और ग्वालियर उसके आसपास के भागों से लेकर महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके, इन सभी भागों पर मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। क्योंकि मानसून इन इलाकों से वापस हो चुका है तो यहाँ पर एक आप समझ लीजिए कि दीवार की भांति ये हवाएं कार्य करेंगी, जिसकी वजह से पूरा मॉइस्चर इन इलाकों में इकट्ठा होगा। इस वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ इन भागों में देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ ऊपर WD पहले से ही बना हुआ है तो इस वजह से जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के पश्चिमी भागों से लेकर उत्तरी भाग, इन सभी भागों पर भी इंटेंस वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। हालांकि व्यापक स्तर पर यहाँ पर भारी बारिश की संभावनाएं नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर क्योंकि नमी भी यहाँ पर इकट्ठा है तो उस वजह से WD को आसानी से नमी मिल जाएगी, तो उस वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ कुछ जगहों पर तेज़ हवाओं के साथ देखने को मिल सकती हैं, जिसके साथ साथ गरज चमक, ओलावृष्टि की घटनाएँ भी इन भागों में देखने को मिलेंगी, जिसमें राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के इलाके शामिल हैं। ऊंचे इलाकों में पहाड़ों पर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर पर बर्फबारी की देखने को मिल सकती है। ये आप देख सकते हैं कि
7 तारीख के आसपास मूसलाधार बारिश हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेके शाहजहाँपुर, बरेली और मुरादाबाद उसके आसपास के भागों पर देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ पूरे उत्तराखंड पर रेड अलर्ट कंडीशन बनी रहेगी और भारी बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में दिखाई दे सकती हैं। साथ ही साथ नेपाल की पहाड़ियों से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक इस सिस्टम का प्रभाव दिखाई देगा। इसके अलावा इस सिस्टम का प्रभाव मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश और कुछ पूर्वी भाग और महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों पर भी दिखाई दे सकते हैं। गुजरात के पूर्वी इलाकों पर भी तेज़ बारिश इस सिस्टम की वजह से हो सकती हैं। बाकी इलाकों में क्योंकि ये बड़ा वेदर सिस्टम पूरी नमी को ऊपर की तरफ खींच लेगा, तो इस वजह से महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड के कुछ दक्षिणी इलाके, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी में तो काफ़ी कमी आ जाएगी। लेकिन कुछ छिटपुट बारिश वाले पैच यहाँ पर भी बन सकते हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि 7 तारीख के आसपास एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर फिर से बनने लगेगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम कहें तो एक के बाद एक लगातार वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी से उठ रहे हैं और जो बारिश गतिविधियाँ देश के ज़्यादातर राज्यों पर दे रहे हैं। इन सिस्टमों का सबसे नकारात्मक प्रभाव वहाँ पर पड़ेगा जहाँ पर फसलें पक चुकी हैं और कटाई का कार्य अभी रुका है। जहाँ पर कटाई का कार्य पूरा हो चुका है वहाँ पर यह नई फसलों के लिए वरदान साबित हो सकती हैं, क्योंकि आने वाली आगामी फसलों के लिए खेतों में नमी की व्यवस्था इस बारिश से हो जाएगी। लेकिन जिन फसलों में कम पानी की आवश्यकता है या जो फसलें कम पानी में फल फूलती हैं उनके लिए यह नुकसानदेह है। अगर हम इतिहास में देखें तो यह कंडीशन साल 2021 में बनी थी, यानी कि आज से 4 साल पहले, जब 18-19 तारीख के आसपास एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी से इन भागों पर पहुंचा था। उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर पश्चिमी भाग, दिल्ली और उत्तराखंड के निचले इलाके, नेपाल की पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली थी। इन इलाकों में 300, 400 मिलीमीटर की भारी बारिश की गतिविधियाँ 19 और 20 अक्टूबर के आसपास देखने को मिली थी। यही सिमिलर कंडीशन इस समय 2025 में 6 और 7 अक्टूबर के आसपास बनती हुई दिखाई दे रही है। जब यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी से उठेगा तो भारी बारिश की गतिविधियाँ देता हुआ पश्चिम बंगाल, झारखंड के उत्तरी भाग, बिहार, नेपाल की पहाड़ियों से लेकर उत्तर प्रदेश के लगभग सभी इलाके उत्तराखंड पर दिखाई दे सकती हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।